हमारे एक सर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सर अहमद अली, गोलीमार में रहते थे सर। गोलीमार में रहते? 7वीं क्लास थी तो काफी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, तो मुझे भी शौक हुआ। मेरे वालिदैन की इतनी माली इस्तात नहीं थी कि ट्यूशन की फीस भर सकें। स्कूल तो मुफ्त थे सारे, बिल्कुल, और कोर्स भी हमें मिल जाता था। तो एक दिन मैं अहमद अली सर के पास चला गया, वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे। सुनने ही वाली बात है दाइम, आप देखना कि कितने अजीम लोग थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। मैं गया, मैंने जाके ऐसे ही कहा सर हाँ बोलो। मैंने कहा सर वो ट्यूशन पढ़ना है? मैंने जी सर। हाँ बैठ जाओ। तो मैं फिर हिचकिचाया सर। उन्होंने एक नज़र देखा, समझ गए कि कुछ इसका फीस वगैरह का मसला है। और फीस कितनी थी? 5 रुपए। उस जमाने के 5 रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी उस वक्त की। तो लेकिन मैं वो फीस भी नहीं भर सकता था, इतना स्वाद आप माली तौर पे कमजोर। उन्होंने कहा क्या करते हैं तुम्हारे वालिद साहब? मैंने कहा सर वो लेथ मशीन वगैरह का काम करते हैं। हाँ ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद मैं उनका ट्यूशन पढ़ता रहा। मैंने 7वीं पढ़ी, मैंने 8वीं पढ़ी उनके पास। कभी किसी स्टूडेंट को यह पता नहीं चल सका कि इस बच्चे ने फीस नहीं दी, और मुझे कभी नहीं पता कि और लोग फीस देते थे या नहीं देते थे। जब बिल्कुल लेवल पे लेकर चलते थे वो। और भी देते थे या मुफ्त पढ़ते थे मैं नहीं जानता। अच्छा। उस क्लास रूम में, उस ट्यूशन सेंटर में ये पता ही नहीं था किसी को। उसके बाद हमने पढ़ा। एक हमारे सर थे बाबा सिंह, अलीपुर से आए हुए थे, वो यहाँ सीए करने आए हुए थे। उनके पास हम 9-10 में ट्यूशन पढ़ते थे। उनको हम फीस देते थे तो फीस ऐसे लेते थे जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, डरते थे। हाँ वो यूं फीस लेते थे, यूं पकड़ा और यूं नीचे फेंक देते थे, अल्लाह अकबर, टेबल के नीचे। फिर रात को कभी वक्त होता होगा वो फीस उठाते होंगे। और आज एक दिन लेट ना हो जाए फीस, बच्चे को खड़ा कर देते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी बुलाओ उनको। घर भेज देते हैं, आवेश भेज देते हैं अली भाई, बोलते नहीं पढ़ोगे जब तक फीस नहीं आएगी घर जाओ। तो ये सिस्टम तालीम देगा? तालीम तो बेच तो रहा है। फिर ये आपको ये जो माशरे की गड़बड़ जो पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? समझ में आ रही है बात? ये इस वजह से पैदा हो रही है। हर चीज को कमर्शियल। आज जो डॉक्टर बन रहा है वो सोचता है मैं खाल खींच लूं। एहसास तो है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों से पढ़कर आया है उनके दिल में इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है। पैसे की हवस में लगा हुआ है हर बंदा, पैसे की हवस में लगा हुआ है। और यही स्कूल टीचर पैदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो टीचर क्या सोचेंगे? और वो यही स्कूल के पेरेंट्स पैदा कर रहे हैं। स्कूल कर चुके हैं आज के पेरेंट्स, आज के डॉक्टर्स, आज के वकील, आज के इंजीनियर्स, आज के अकाउंटेंट्स, आज के टीचर्स, ये सब इस प्राइवेट स्कूल के पैदावार आ चुके हैं। और इस सारी पौध का मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूल करना। किसी तरह से जायज नाजायज पैसा आ जाए, इखलाक की तरबियत खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो गई है, सोसाइटी इसलिए बर्बाद हो रही है। तभी इस वजह से स्कूल दीन से दूर जा रहा है। इस गुज़िश्ता 20-30 सालों में हमारे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल कल्चर प्रमोट किया गया है। सही। इससे पहले तालीम दाइम, ये बात आपको जिंदगी भर याद रखना, इल्म बराए फरोख्त नहीं है, न कभी था न कभी होगा। हाँ अच्छा, हम इल्म को बेचने में लगे हैं। इल्म बराए फरोख्त हो ही, इनकी इल्म की कीमत कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। मौला अली फरमाते हैं इल्म तो वो माल है जो चोरी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इल्म फॉर सेल नहीं, कभी था भी नहीं, और आज भी यूरोप वगैरह में फॉर सेल नहीं है बेसिक इल्म। सही। अच्छा, इल्म का मतलब क्या है? जो बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, जो इब्तदाई एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के 2 पार्ट हैं। सही है। एक है बच्चों की तरबियती तालीम। ये जो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, ये बेसिकली टोटली डिपेंड होना चाहिए बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि उसने इंजीनियर बनना है, उसने डॉक्टर बनना है, उसने वकील बनना है। ये इस एजुकेशन का काम नहीं है। ये पीरियड है उसे अच्छा इंसान बनना है। पॉलिशिंग होनी चाहिए। अब बच्चे को हमने बना दिया, प्राइवेट स्कूल ले आए। पहले जो स्कूल थे सरकारी स्कूल में टीचर जो है वो बड़ी महंगी महंगी तनख्वाहों पे गवर्नमेंट ने टीचर रखे हुए थे। उनको बच्चे से गरज कोई नहीं थी कि इस बच्चे से हमने माल खसूटना है। सही है। तो लॉयल्टी के साथ पढ़ाते थे बच्चों को। अब जब बच्चा आता है ना, तो जो आपका प्रिंसिपल है, स्कूल का मालिक है, वो ये देखता है मेरी प्रोडक्ट आ रही है। मैं जानता हूं। अच्छा। हाँ, वो देखते हैं कि मेरी प्रोडक्ट आ रही है, इसकी जेब से कितने पैसे मैंने निकालने हैं। सही। तो वो क्या तालीम देगा? वो क्या तरबियत करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। उसको तो ये देखना है कि ये बच्चा आ रहा है, इसने मेरे स्कूल की फीस भरनी है,
इसने मेरी कैंटीन चलानी है, इसने मेरे यूनिफॉर्म वाले से कमीशन दिलवाना है, इसने मुझे पब्लिशर से कमीशन दिलवाना है, इसने मुझे एग्जामिनेशन फी देनी है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह देनी है, और इसको मैं टूर्स वगैरह पे लेके जाऊंगा, वहां से मैंने इससे पैसे वसूल करने हैं। सही। इसके जूतों वाली दुकान है, मुझे वहां से पैसे लेने हैं, अल्लाह अकबर, जूते वाली दुकान से भी पैसे लेने हर जगह से पैसे लेने हैं उसने। तो वो बच्चा जो इतनी कमर्शियल लोगों के साथ जब गुजर कर आएगा तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके जहन में सिर्फ ये होगा कि मैंने भी पैसा वसूल करना है लोगों से, खाल खींच लेनी है लोगों की, चमड़ी उधेड़ देनी है लोगों की, पैसा लेना है। पैसा लेना है। तो ये पैसे वाला सिस्टम गुज़श्ता 30 सालों से वही उसने, यही जो पेरेंट्स आजकल के हैं ये सिस्टम ने पैदा किए हैं। तो उन्हें बस यही शुरू से होता है कि हम किसी बड़े स्कूल में पढ़ा दें,